नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गारे आपका फिर से स्वागत करता हूं एक ऐसे प्रोग्राम में जो प्रोग्राम आने वाले सालों में आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देने वाला है। ये प्रोग्राम का नाम है सक्सेस पे चर्चा। आज हमारे साथ समीर दास जी है, जो कि 26 सालों से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी का बिजनेस कर रहे हैं। वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ये 26 सालों में उन्होंने अभी तक 3 बार एमडीआरटी किया है, और सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी ये है कि उनके इस तीन इन करियर में एक ऐसा कस्टमर उनको पॉलिसी बेचे जिनका साल का प्रीमियम लगभग 24 लाख रुपया पे करते। ठीक है, क्वार्टरली 6.5 लाख रुपए से ऊपर का प्रीमियम पे कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उनका करंट एज 68 है। एट द एज ऑफ 68 अभी भी जोश के साथ इस सेवा को वो भारत के लोगों को दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सीक्रेट्स उनसे हम जानेंगे और उनके स्वागत करेंगे। तो समीर जी, वेलकम। मैं आपका स्वागत करता हूं इस सक्सेस पे चर्चा के प्रोग्राम पे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। जी। और आपसे ट्रेनिंग करने के बाद सर लाइव जिंगल अलग होगी। अरे बाप रे! ये सर थोड़ा आपका सा सर बताइए। आपका डायलॉग मेरे को याद है। हाँ। जो कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता है, जी। कोशिश करने वाला को कभी हार नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है! वो सर दिल में बैठ गया। अच्छा। तो थैंक यू, मैं थैंक बोलना यू। चाहूंगा, मैं सबको बोलना चाहूंगा, मेरा एजेंट भाई को बोलना चाहूंगा, हम्म। जो संतेश गारी जी का हम्म। प्रोग्राम कीजिए। पहले तो जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, जी। उसके बाद तो आप लाइन पकड़ ही लेंगे। जरूर हम उस पे आएंगे। पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। थोड़ा सा आपके बारे में बताएं। आप जैसे दिल्ली से हैं, तो आपने ये एजेंसी कब स्टार्ट किया था, और उससे पहले आप क्या करते थे, और ये इंश्योरेंस बिजनेस करने का विचार आपके मन में कैसे आया? तो थोड़ा सा शुरुआती दिनों के बारे में बताएं। जी सर। 1997 में मैं एजेंसी लिया था। अच्छा। लगभग 26 साल हो गई। ओके। वो भी ऐसे हुआ था, मैं हम्म। एक दिन रोड से जा रहा था, ओके। तो किसी को प्रीमियम जमा करना था LIC ऑफिस में। अच्छा। तो वो हमारे साथ थे, हाँ बोले चल हाँ। जमा करके आता हूँ। ओके। जमा करने गया तो गेट पे दरवान बैठे थे। हम्म। मैंने ऐसे पूछा, यार इसका LIC ऑफिस में कैसे काम चल रही, मतलब इसका काम करना चाहूँ तो। बोलो, तुरंत एक डीओ को फोन लगाया। ऊपर से डीओ साहब आ गया, जिसका नाम हम्म। हमारा BK महाजन, वीरेंद्र कुमार महाजन है, हमारा हम्म। डीओ एडमिटेंट है। उसका मुलाकात किया तो महाजन साहब से बात करने के बाद इतना इम्प्रेस हो गया। जी। उसी दिन मैंने फॉर्म भर लिया। अच्छा, तो आपने उसी दिन एजेंसी ले लिया? उसी दिन एजेंसी ले लिया। जी। क्यों इसीलिए एजेंसी लिया था, उस टाइम ट्रेनिंग पहले नहीं होता था। अच्छा। फॉर्म भर लिया, बैंक हम्म। मैनेजर से इंटरव्यू हुआ। हम्म। हाँ, हम्म। मेरे को कोड मिल गया। क्या बात है! कोड ग्रेट। मिल गया, बोलो हाँ एक केस जमा करो। हाँ, हाँ कोड हाँ। एक्टिव हो जाएगा। अच्छा। केस जमा किया, एक्टिव हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग लेने के लिए मीरठ गया था 3 दिन। मेरठ गए थे आप? मीरठ गया था। अच्छा। उसके बाद ट्रेनिंग हुआ था। ट्रेनिंग में तो पहले जो ट्रेनिंग होता था, आपको पता ही है कैसे ट्रेनिंग होता था। जी। 100% पास होता था। अच्छा। तो ऐसे पास हो गया, उसके बाद काम शुरू किया। हम्म। लेकिन LIC का ऐसा नहीं था जो कैसे पॉलिसी बेचना है, क्या करना, मुश्किल से हम्म। 12 पॉलिसी होता था। अच्छा। मुश्किल से 12 पॉलिसी। हम्म। और मेरे को याद है, एक बार मेरा डीओ साहब ने बोला, यार ये पॉलिसी बेचो, मिनिमम 5 लाख है सामने से, एक पॉलिसी बेचोगे तो 10,000 कमाई हो जाएगा। हम्म। उस टाइम 10,000 मेरे लिए बहुत मायने था। अच्छा। तो वो पॉलिसी मैंने जोड़ ला के 5 पॉलिसी सेल किया था अच्छा। उस बार। ओके। क्या बात है! तो वो मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने 4 डिजिट का कमीशन अर्न किया। क्या, कब की बात कर रहे हैं? लगभग 20-25 साल पहले की बात कर रहे हैं? आ ये पॉलिसी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, कितने साल हो गया होगा उसको? अभी 20 साल हो गया हाँ होगा? हाँ, 15 साल तो हो ही गए। 15 साल हो गया होगा, 10 साल, ठीक है। 10 साल, बहुत 12 साल, अच्छा। 15 साल हो गए। ठीक है। तो
समीर जी, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने जिस तरीके से स्टार्ट किया और वो आपने जो जर्नी बताया कि आप किसी ब्रांच में आए थे और आपका डीओ साहब से बात हुआ और इतने अच्छे से आप इंप्रेस हो गए उनसे कि आपने एजेंसी तुरंत ले लिया। तो ये बहुत अच्छा क्रेडिट हम डेवलपमेंट ऑफिस आपको देते हैं कि आपका जो भी फर्स्ट इंटरेक्शन था इतना बढ़िया था कि समीर जी मोटिवेट हो गए और तुरंत एजेंसी ले लिया। समीर जी, ये जो आपका जर्नी है, 25 साल का जर्नी है, इस जर्नी में शुरुआती दिनों में इंश्योरेंस बेचने का चैलेंज थोड़ा अलग था। शुरुआती दिनों में हम कस्टमर को अप्रोच करते थे, उसको बताते थे, शायद से अवेयरनेस उतना नहीं था। आज के डेट में थोड़ा अवेयरनेस अलग लेवल है, ठीक है। इस 25 साल में आपने लगभग 3 बार एमडीआरटी किया है मेरे ख्याल से 2009, 10, 11 में। और ये 3 बार जब आपने एमडीआरटी किया, डेफिनेटली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एमडीआरटी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है जो आपने अचीव किया। तो वो 3 साल की आपकी मानसिकता को जरा समझने की कोशिश करेंगे कि जब आपने एमडीआरटी किया था, ऐसे अंदर से आपको क्या आग आ गई थी, यानी कि ऐसे क्या डिजायर आ गया था, क्या एक्साइटमेंट आ गया था, क्या आपका ड्रीम बिल्ट हो गया था कि आपने तोड़ फोड़ कर दिया। यानी कि वो 3 सालों में आपने, जैसे कोई बोलते ना कंसिस्टेंट छक्के लगाते हैं, कोई एक के पीछे एक 3 छक्के लगा दिए या एक के पीछे एक 3 बार बोल्ड कर दिया तो हैट्रिक हो जाता है। तो ऐसे आपने हैट्रिक ऑफ एमडीआरटी कर दिया 9, 10, 11 में। तो थोड़ा सा वो 3 सालों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या एक्साइटमेंट था, ऐसी कौन सी माइंडसेट था, ऐसा क्या जोश आप में था कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर, ट्रेनिंग जब मैंने अलग अलग जगह से किया हूँ जी तो ये सिखाया जी, घर में चारों तरफ एमडीआरटी एमडीएफटी टारगेट लिख के रखो। अच्छा ठीक है। जी मैंने सर एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, जी। आप खुद भी इंप्रेस हो जाएंगे मैं क्या काम किया था। अच्छा बताइए जरा, हाथ पे लिखा है क्या आपने? अच्छा, ये देखो सर। एमडीआरटी यूएसए। अच्छा, हाथ पे आपने गुंदवा लिया पूरा, है ना, हाथ पे लिखवा लिया है, क्या बात है। लिखा लिया। हम्म। और एमडीआरटी करने से पहले, ये 2009 से पहले की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जब ट्रेनिंग शुरू किया था अच्छा उस टाइम मैंने हाथ में लिखा लिया। अच्छा, मतलब आपको ऐसे कहना है कि जैसे हम देखते हैं कॉलेज के दिनों में कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है तो अपने हाथ पे लिखा लेता है कि मेरे को इससे शादी करना है, तो कुछ भी हाँ। हो जाए दुनिया से मैं लड़ लूंगा। तो मुझे तो वो फीलिंग आ रही है कि आपको किसी भी हाल में एमडीआरटी करना ही है, ऐसी कुछ आपकी मानसिकता बन गई होगी उस समय, ऐसे बता रहे तो पहले से ही मैंने एमडीआरटी यूएसए का प्यार होगी। आप? कंग्रेचुलेशन, ग्रेट, प्यार तो बढ़िया। पहले होता है ना, उसके बाद मिलता है। जी 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 जी। तो बहुत तो अच्छा। तो मैंने, हम्म। तो ऐसे सर आग तो अंदर से लगना चाहिए ना। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपका अभी आपने जो प्रूफ दिखा दिया, इसके बाद तो मुझे कोई डाउट नहीं कि आप उस हद तक चले गए थे, ठीक है। आपका उस समय का वो 3 साल में लगभग एवरेज प्रीमियम क्या था, मतलब साल का कितना प्रीमियम की पॉलिसी आपने उस समय 9, 10, 11 में साल का 25,000 या 50,000 या 1 लाख, कैसे प्रकार की पॉलिसी आपने ज्यादा बेची होगी, या ऐसा क्या किया आपने कि एमडीआरटी जल्दी हो गया आपका? सीक्रेट क्या कहेंगे? सर सीक्रेट ये है, जब मैंने वो 5 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड वाला पॉलिसी बेचा था, अच्छा। उसके बाद उस टाइम तो किताब था, ऐप तो हम्म। एलआईसी बाद में दिए। जी। उस टाइम वही प्रिंटेड के ऊपर 5 लाख की फोकस करते थे। अच्छा। सर ऐसे ऐसे आइडिया मेरे पास आया, किसी को बोलता हो ना हम्म। वो ऐसे राजी हो जाता। अच्छा आपने कभी सुना नहीं होगा, कोई एजेंट से नहीं सुना होगा। बताइए। सर आप ईयरली 1 लाख जमा करो, जी। एवरी ईयर एलआईसी 3 लाख देगा। अच्छा और कैलकुलेशन करके मैच्योरिटी में आपको दिखा देता हूँ, पार्टी को अच्छा, दिखा देता हूँ, पॉलिसी ले लेता हूँ। कॉन्फिडेंस सर अंदर से है। यानी कि लेकिन आप, अभी क्या है, हम्म, आपका अभी प्रोडक्ट क्या है, नॉलेज एकदम पक्का हो गया था इसका मतलब? प्रोडक्ट नॉलेज है, सर कॉन्फिडेंस बिकता है। कॉन्फिडेंस बिकता है। तो आपने बताया कॉन्फिडेंस बिकता है, तो कॉन्फिडेंस के साथ में और कौन से सीक्रेट्स पॉइंट आपको लगता है कि जो आपको सपोर्ट किया होगा एमडीआरटी करने में? कॉन्फिडेंस तो जरूर होना ही चाहिए, उसके साथ और कौन कौन सी चीजें आपको लगता है कि एमडीआरटी करने में आपको सपोर्ट किया? सर ट्रेनिंग में जो भी मैंने सीखा हूँ, जी। आज भी हाँ जी। आपसे भी ट्रेनिंग लिया हूँ, वो जी, अप्लाई किया हूँ लाइफ में। आपने इम्प्लीमेंट किया, अप्लाई किया। अप्लाई किया, जैसे आपने यूट्यूब में चैनल खोलने के लिए बोला, चैनल खोला, वीडियो लोड करने के लिए बोला, वीडियो लोड किया। जी आपका स्टाफ से भी काफी हेल्प मिलता है, वन जी टू वन सेशन होता है। ये जी सबसे बड़ी बात है, आप रिकॉर्डिंग भी देते हैं, क्लास का रिकॉर्डिंग देते हैं। कोई जी। सर ट्रेनर आज तक रिकॉर्डिंग नहीं देता सर। अच्छा
क्लास में जो सीखता हूँ जी तो उसके बाद जो अगले दिन समझ में नहीं आया, 2 बार 3 बार देखूं तो ऐसे क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपका स्टाफ से 1-to-1 कोचिंग होता है। जी। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। मैं तो सबको बोलूंगा संतेश गारी जी का ट्रेनिंग अवश्य करना चाहिए, और ये कर लेंगे तो लाइफ जिंगा लाला हो जाए। अरे वाह, लाइव झींगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। तो जिंगा लाला हो जाए। बहुत अच्छा। 68 उम्र आपकी करंट है, 68 उम्र में भी यस सर। आप उतनी एक्साइटमेंट लग रहा है, उतनी एनर्जी दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी हम जो सिखा रहे हैं कि नया दौर में कुछ नया सीखना है, वीडियो बनाना सीखना है, चैट जीपीटी है, जूम मीटिंग है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। और मुझे अच्छी बात यह लग रही है कि आप इस उम्र में भी वो सीखने के लिए उतने एक्साइटेड है। तो आप टेक्नोलॉजी को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आज से 20 साल पहले काम करने का तरीका अलग था। अब क्योंकि एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, हम आपका घर बैठे, आप दिल्ली में, मैं नासिक में हूं, हम जूम के माध्यम से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। तो ये यस सर। टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में इंश्योरेंस बिजनेस को क्या टर्निंग पॉइंट कर सकती है, या फिर किसी एडवाइजर को क्या ये टेक्नोलॉजी के साथ अपना डेवलप करना चाहिए खुद को? क्या लगता है आपको? 100% सर, ओके। 100%। ओके। फ्यूचर में इसका बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा। सर एक मिनट, ये LIC का हम्म। आनंद ऐप आया, जी। मैंने 10-12 पॉलिसी घर में बैठे बैठे सेल कर दी। क्या बात है, तो घर बैठे बिजनेस होता है ये आप बता रहे? होता है तो ये ओके। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप अप्लाई नहीं करेंगे पीछे हाँ, रह जाए। पीछे रह जाएंगे, करेक्ट, तो सही है। हमेशा आगे रहना, अच्छा। उसके लिए ट्रेनिंग करना चाहिए। सर ट्रेनिंग का क्या है, ट्रेनिंग नहीं करेंगे, अच्छा हाँ। हम जो खाना खाएंगे जी। अगले दिन कलर चेंज होके बाहर निकल आता है। लेकिन हाँ। ट्रेनिंग करेंगे दिमाग के लिए, हाँ। वो हमेशा वो प्रोसेस जिंदगी भर दिमाग में रह जाएगा। उससे सही आप है। कमाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने सोच बताया ट्रेनिंग के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके उस पॉलिसी के बारे में जिसमें आपने एक ऐसे कस्टमर को पॉलिसी बेचा जो शायद से आउट ऑफ इंडिया एनआरआई कस्टमर है, जिसका साल का प्रीमियम लगभग 24 से 25 लाख है, क्वार्टरली प्रीमियम 6,80,000 कुछ तो है। तो थोड़ा सा अपने भाषा में उस पॉलिसी के बारे में बताए, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर बड़ा प्रीमियम की पॉलिसी बेचना चाहता है। तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, कैसे था, कैसे हुआ? और तो उसको उसको जो विजिटिंग कार्ड दिया था, जी। विजिटिंग कार्ड से ही वो इम्प्रेस हो गया था। अच्छा। उसके बाद मेरे को घर में आने के लिए बोला, जी। लेकिन फोन करता था टाइम नहीं दे रहा था। अच्छा। फोन करता था टाइम नहीं देता था। हम्म। अल्टीमेट 3 महीने बाद मेरे को टाइम दिया था, वो भी सर्दी का टाइम। अच्छा। गुड़गांव गया था, हम्म। और सुबह मेरे को सर्दी का टाइम 8 बजे जाने के लिए बोला था। ओके। तो मैं 8:05 पे पहुंच गया था। दिल्ली से गुड़गांव 35 किलोमीटर, सर्दी का टाइम है। हम्म। और ये दिसंबर 25 तारीख करीब मैंने लॉगिंग किया था पॉलिसी। तो सर्दी आप, की। ग्रेट, आप ये कह रहे हैं कि जो भी आपको अपॉइंटमेंट दिया था आप उससे 5 मिनट पहले या सही टाइम पे पहुंच गए, जो कि 35 किलोमीटर दूर था, गुड़गांव में था, आप दिल्ली से। तो ये बहुत अच्छी बात है। और लगभग लगभग जिस प्रकार से आपने उनको हैंडल किया, तो पॉलिसी क्लोज हो गया और 25 तारीख से आपने लॉग इन भी कर दिया। कैसा नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगा प्रोसेस। पहले सर प्रोसेस बहुत डिले चलता था। डीले चलता था। वो आपके जो है पॉलिसी, सर 2 पॉलिसी दिया, 2 पॉलिसी तो पहले भरना पड़ता है। हम्म। ठीक है। उसके बाद दोनों का अलग अलग जो है अटैचमेंट करना पड़ता है। उसके हम्म। बाद जो है वो सर पॉलिसी लेके मिरर बाई हैंड ऑफिस से परमिशन लेके मिरर में बाई हैंड जमा करने गया। अच्छा। ओके। उस टाइम सर आपका माइक बंद हो गया, माइक, माइक को हाथ लगाइए। हाँ, बोलिए उस बोलिए। ब्रांच मैनेजर बोला था, हम्म। ये सर ये MDRT में तो काउंटिंग ही नहीं होगा, ये तो 3 महीने बाद आएगा। अच्छा। लेकिन ऊपर वाला का आशीर्वाद था, हम्म। और मेरे को 1 हफ्ते के अंदर वो पास हो गया। अच्छा। एक और मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जितना याद है आपसे मैंने बात किया था बीच में एक बार। तो शुरुआती दिनों में, आज से 5 साल 10 साल
आपका क्लोजिंग रेशियो बहुत अच्छा था। आप अगर 10 लोगों को मिलते हैं तो 10 लोग क्लोज हो जाते थे, ऐसे आपने मुझे एक बार बताया था। तो थोड़ा यस सा सर। बताइए कैसे, क्योंकि जनरली इंश्योरेंस एडवाइजर का ऐसे होता है कि 10 लोगों को प्लान करते हैं, प्लान बताते हैं, उसमें से शायद से एक या दो लोग हाँ बोलते हैं। तो आप जो बता रहे हैं वो तो डेफिनेटली बहुत ही काबिल तारीफ है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि ऐसा कैसे होता था आपके साथ। सर, इसका एक मूल मंत्र है जी। एप्रिसिएशन। ओके। किसी के घर में जाता हूँ, जी सर। उसको ड्रेस भी अच्छा पहना, हाँ। तो उसको जब बोलता हूँ गदगद हो जाता अच्छा, अप्रिशिएट करना जरूरी है। है। बहुत जरूरी है सर। ओके। सर, एक वर्ड है, हाँ। हंसी तो फांसी, जी। है ना? तो दिल जीतने के लिए हंसाना बहुत जरूरी है। ओके। तो आप कैसे कोई भी हो हंसाते थे सकता फिर, आप कैसे हंसाते थे, कुछ उसका भी सीक्रेट है? है। सर, मेरा 68 एज है। जी। हमारा एज 5 इयर्स टू हम्म। 80 साल का उम्र का सब हमारा फ्रेंड है। अच्छा। वैरायटी ऑल। तो मतलब हर एक के साथ अलग अलग, जैसे बच्चा है उसके साथ खेलता हूँ, हम्म। बूढ़ा के साथ अलग व्यवहार करता हूँ, यंग बैच के साथ अलग, मतलब हर एक कैटेगरी के साथ हमारा फ्रेंड है। हम्म। अकेला जाता हूँ, अमरनाथ भी अकेला गया था, कोई हम्म। दोस्त नहीं गया था। लेकिन हम्म। हमारा जो परिवार का कमी नहीं है, अच्छा। साथी लोग का कमी नहीं हुआ। हम्म। मैं टूर करने भी बहुत पसंद करता हूँ। सर, हम्म। एक बात बताऊं, बताइए। ट्रेनिंग में सिखाया था, हम्म। ये आप दूसरों को भी बता सकते, बताइए। किंबा हमारा वीडियो कोई सुनेगा उसको भी हेल्प हो जाए। बताइए। बताइए। सर, ट्रेनिंग में सिखाया था, आप जो है एरोप्लेन में हम्म। ट्रैवल करो हम्म। और बीच वाला सीट लेना, जी। और जो 2 घंटा 3 घंटा आपके साथ बैठ के जाएगा, जी। आप ट्रेनिंग लेने के बाद आए अप्रोच नहीं करोगे। हम्म। ऐसे सर मैंने कितना पॉलिसी सेल कर दिया, एमडीआरटी ऐसे नहीं हुआ सर। अच्छा, ऐसा भी आपका एक्सपीरियंस था फिर? काफी पॉलिसी बेचा सर। अच्छा, तो ट्रैवल कहाँ करते थे फिर आप दिल्ली से? सर, जब ट्रेनिंग किया उसके बाद तो ट्रैवल मैंने फॉरेन भी किया हूँ, एलआईसी अच्छा। से गाड़ी भी मिला है, अच्छा। एलआईसी से फॉरेन टूर भी किया है। ग्रेट। और ट्रेनिंग करने के लिए जैसे मुंबई जाता था, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे पूना वक्त आप। जाता था, अहमदाबाद जाता था, कलकत्ता जाता था, नेटिव प्लेस, अच्छा। साइड में जाता था, बीच में सीट लेता था रिक्वेस्ट करके, ओके। और दोनों बंदा को अप्रोच करते थे। हम्म। भाई 3 घंटा हमारे साथ बैठ के जाएगा, उसको तो बात तो करना ही पड़ेगा। जी 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 जी। और आपका अंदर क्वालिटी है, बात करने का ताकत है, तो हम्म। इम्प्रेस तो होगा ही होगा। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि इवन आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके बाद में भी जो 2-3 घंटा आपके साथ लोग हैं, हम उनको कुछ ना कुछ बात करके, चर्चा करके उनको इनिशिएट कर सकते हैं, उनसे रिश्ता बढ़ा सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे अपनी पहचान बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आपने बिजनेस का फायदा किया। ठीक है। क्योंकि आपका एज 68 है और आपका बात करने का तरीका, वही कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है। एक सवाल मैं थोड़ा अलग तरीके से पूछना चाहूंगा, वो ये है कि इंश्योरेंस बिजनेस, क्योंकि ये इनटेंजिबल बिजनेस है, हमारा प्रोडक्ट दिखता नहीं है। अगर हम कोई मोबाइल बेच रहे होते तो वो दिखा के बेच सकते हैं, कोई मिठाई बेच रहे तो टेस्ट करके वो चेक कर सकते हैं, कोई कार बेच रहे तो चला के देख सकते हैं, कोई ब्लेजर बेच रहे तो पहन के देख सकते हैं, सोना बेच रहे तो थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। इंश्योरेंस बिजनेस को बेचते वक्त एक चैलेंज ये होता है कि हम जो बेच रहे हैं वो दिखता नहीं है, इट इज अ इनटेंजिबल प्रोडक्ट। ठीक है। यस सर। तो क्योंकि इनटेंजिबल प्रोडक्ट है, इसीलिए ऐसा एक्सपीरियंस है कि कभी कभी कस्टमर को हमें विश्वास जीतना, कस्टमर का ट्रस्ट जीतना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। जो नए लोग हैं इस इंडस्ट्री में, उन्हें बहुत बार कस्टमर को मिल के प्लान तो बता देते हैं, लेकिन उसके बाद कस्टमर बोलते हैं सोच कर बताएंगे, और कभी कभी फॉलोअप करने के बाद भी उनको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और उसका कोई रीजन है। तो एक रीजन है कि ट्रस्ट जल्दी क्रिएट नहीं कर पाते, या फिर एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट है इस इंडस्ट्री के, ये परसेप्शन बिल्ड करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। तो आप मुझे ये दो शब्दों के ऊपर पहले हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे ट्रस्ट के ऊपर, कि इंश्योरेंस बिजनेस में कस्टमर का विश्वास जीतना, क्या यह एक चैलेंज है या फिर ये जरूरी है? इसके बिना पॉलिसी नहीं मिल सकता, ऐसे आपको लगता है? 100% आपका बात सही है सर। जी। क्यों, देखिए हम लोग जो पार्टी पहले नो बोलता है ना, ए नो नो, जी। हमको समझना KNOW, अच्छा, नो पहले। अच्छा, ग्रेट। मतलब पार्टी जानना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो हमको नेगेटिव सेंस में नहीं बोलता है,
जी। लेकिन एजेंट भाई लोग ए नो नो मान के जाना ही फॉलो करना छोड़ देते। अच्छा, वो बोलता है नो, यानी कि मुझे और जानकारी दो। हाँ, ओके। कहने का मतलब हमको समझना है, उसको और जानकारी चाहिए। अच्छा। एक्चुअली कोई इतना जल्दी घर में घुसना नहीं चाहते, हम्म। पहले एजेंट को परखना चाहते, परखना चाहते, करेक्ट। उसके बाद अंदर घुसाते हैं। अच्छा। क्यों? 20 साल 25 साल का पॉलिसी बेचना आसान थोड़ी है सर। जी फैमिली मेंबर ऐसे थोड़ी है, शादी किसी को करने के लिए कितना तहकीकात करते हैं, जी 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 जी, सही है, सही है है। ना। कोई सही है। एजेंट को जब घुसाता है उसको हाँ, टास्क तो पहले जीतना ही पड़ता जितना पड़ता है, ट्रस्ट जितना पड़ता है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको स्विच करना चाहेंगे अथॉरिटी पे। और मैं, आपने जो हमारा वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सुना, आपने हमारा 5 दिन का कोर्स किया, आपने अपनी वीडियो बनाए, और इस वीडियो के माध्यम से, इस वैल्यू मार्केटिंग सिस्टम के माध्यम से हम आपको और सबको ये एजुकेट करना चाहते हैं कि आज के दुनिया में अगर आप अपने आप को सोशल मीडिया में प्रेजेंट कर ले, अगर आप भी अपने वीडियोस बना ले, आप भी जूम मीटिंग करना करना चालू कर दे, आप भी लोगों को चैट जीपीटी के माध्यम से आर्टिकल पोस्ट करे, आप भी उनको एजुकेट करे, लिटरेट करे, एजुकेट करे, तो कस्टमर का विश्वास जितना आसान है, कस्टमर का ट्रस्ट जितना आसान है, और कस्टमर आपको एक एक्सपर्ट के तौर पे देख सकता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो मेरा सवाल है। आपको यह है सर, कि वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये सीखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वैल्यू मार्केटिंग रियली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो आने वाले सालों में इंश्योरेंस एडवाइजर को जरूर सीखना चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर आने वाला साल में नहीं, अभी एट प्रेजेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ। बताइए। सर यूट्यूब में जब वीडियो लोड किया था, जी। आसपास में यार तुम वीडियो यूट्यूब में तो छा गया। अच्छा, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? हाँ। ओके, ग्रेट। अच्छा, हम लोग को हर एक महीने जो है खाटू श्याम के पास जाता हूँ हर एक महीने। अच्छा। और जाता हूँ, बाद में सब बोलते हैं यार तुम ये छा गया, ये है वो है पॉलिसी के 10% गारंटी वाला तुमने ये डाला था, बताओ थोड़ा अच्छा। समझा देता हूँ। ओ हो। शायद 2 पॉलिसी मेरे को हो गया ये यूट्यूब अच्छा। डालने के बाद, वीडियो अच्छा, डालने के बाद। मतलब आपको लोगों ने पूछा कि वो आपका वीडियो देखा था, उसके बारे में बताओ, ऐसे कुछ? हाँ, ओके। दैट मीन्स मेरा वीडियो देखा, अच्छा। अच्छा लगा, जी। याद रखा, सबसे ग्रेट। बड़ी याद रखा। करेक्ट। सर अभी तो 5,200 पर मंथ एक पॉलिसी बिक गया यूट्यूब में वीडियो लोड करने के लिए। कितना, क्या हो गया? 5,200 पर मंथ का एक पॉलिसी होगी। 5,200 पर मंथ, यानी लगभग 60,000 रुपया साल का प्रीमियम का पॉलिसी बिक गया। बिक गया। तो ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर और थोड़ा डीप में जाना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार रिजल्ट आ जाता है, जैसे बोलते हैं ना, शेर के मुंह में एक बार खून लग गया तो वो फिर छोड़ता नहीं। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से हम लोग को अप्रोच कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आनंद ऐप के माध्यम से हम पॉलिसी लॉग इन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिजिकल से डिजिटल जाने का, ये जो 3 साल से हम मार्केट में सुन रहे थे कि अभी फिजिकल से डिजिटल जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाना चाहिए, इसका प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, ये वैल्यू मार्केटिंग सिस्टम में हमने ये सभी प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर कर दिया। तो आपको क्या लगता है, ये स्ट्रक्चर, जैसे आपने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, लेकिन क्या आगे जाके 100% फिजिकल से 100% डिजिटल जाने के लिए ये काफी आपको लगता है, या फिर ये हो सकता है इससे? सर ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा है, जी। अभी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा सर। ये आपका बड़प्पन है। सर ये ग्रेट। चार्ट जीटीपी जो हाँ। आपने बताया ना सर, ये ऐसे चीज है, ब्रह्मास्त्र है, जो यूज कर लेगा ना ठीक से, जी। सर उसी में से तो कुछ बहुत कुछ कर देगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ग्रेट। एआई मास्टरी और हाँ। चार्ट जीटीपी आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, एक्सेलेंट प्रोग्राम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी हैप्पी टू सी, एंड इट्स रियली ग्रेट कि आपका जो सीखने का जो बोलता है ना कि एक्साइटमेंट है, वो अभी भी उतना ही है जो एक नए इंसान में होना चाहिए। वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी थोड़ा सा शरीर साथ नहीं देता कि वो जी। थोड़ा सा प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर, अच्छा। और थोड़ा बॉडी मूवमेंट थोड़ा दिक्कत होता है थोड़ा। लेकिन फिर भी आप घर बैठे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ ना कुछ करता ही हूँ सर। जी सर, जी सर, जी सर। सर ओके। ओनली हम ऑफिस में जाते हैं, हाँ। अभी भी इतना ऑफिस में मूवमेंट नहीं है, अभी भी मेरे इतना रेस्पेक्ट देता है। कुछ हाँ। काम होता फोन कर देता हूँ, काम हो जाता अच्छा। है, दोस्त आपको फोन करता हूँ, काम हो जाता है, बहुत बड़ी बात है।
ओके। दूसरा एजेंट को भी मदद करता हूँ, हाँ। जो मैं सीखता हूँ उसको बोलता हूँ। हम्म। सबसे ब्रांच में सबसे पहले हम्म। एमडीआरटी मैंने किया था सर। अच्छा, आपने सबसे पहले एमडीआरटी किया था? एक बंदा और ने किया था, अच्छा। उसके बाद मैंने किया। हाँ, तो इनिशियल एमडीआरटी में आपका नाम आता है? हाँ, सबको मैंने पकड़ पकड़ के ट्रेनिंग में ले जाते अच्छा, थे, कर ट्रेनिंग कर। क्या बात है। एमडीआरटी के लिए ब्रांच में पहले बोलते तो नहीं थे ये जी एमडीआरटी क्या चीज है। जी जी जी। मैं एक अलग सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप इतने सालों से बिजनेस में हैं, आपने काफी सारे ट्रेनिंग किए, ऑल ओवर इंडिया आप गए, अलग अलग जगह गए, और अभी आप पिछले कुछ दिनों से आप हमारा प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में आप हैं, हमारा एडवांस प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमसे जुड़ने के बाद, एज अ पर्सन संतोष गारे, मुझसे जुड़ने के बाद, हमारी टीम से जुड़ने के बाद, आपके अंदर कौन कौन से प्रकार के माइंडसेट में परिवर्तन आए, काम करने के तरीके में, मतलब ऐसा कौन कौन सा चीजें आपको डिफरेंशिएट लगता है कि बाकी सारे काफी सारे ट्रेनिंग कंपनीज मार्केट में हैं जो अच्छा सिखा रहे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग सिस्टम में ऐसी कोई चीज जो आपको बहुत अच्छी लगी हो सकता है मेरी ट्रेनिंग देने का तरीका, हो सकता है हमारी टीम का सपोर्ट करने का तरीका, हो सकता है कि रिकॉर्डिंग हम जिस तरीके से आपको दे रहे हैं, हो सकता है आपको एक विजन दे रहे हैं अगले 10 साल के, 15 साल का। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकती है हमें बाकी लोगों से, जो हमें आपको लगता है अच्छी चीज है, हमें हमें वो बता सकते हैं आप? सर जी, आपका कोर्स करने के बाद ये लग रहा है जी। घर में बैठे बैठे ही काम हो सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। क्या बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप ये। बहुत सर, मेरे को तो ये एहसास हो रहा है हाँ। जो घर में बैठे बैठे काम हो सकते अच्छा। हैं। यूट्यूब में वीडियो डाला, मतलब पूरा पूरा जो है हमारा वीडियो जितना जितना बंदा देखा है, हाँ। अपॉर्चुनिटी है ना, वो मेरे को हाँ। फोन करेगा। मेरे जी को फोन करने की जरूरत नहीं। जी। तो ये बहुत करेक्ट। बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। और अभी वो एक्सपीरियंस भी किया हूँ। हाँ, क्योंकि आपको घर में पॉलिसी भी बैठे मिला बैठे है। भी पॉलिसी, घर में बैठे बैठे पॉलिसी मैंने सेल किया हूँ। जी हाँ, आपका यूट्यूब वीडियो लोड करने के बाद फोन भी आया था, पॉलिसी भी बेचे। और जी एक है सर, जी। 30,000 पर मंथ का पॉलिसी फॉर्म फॉर्म फिलअप हो गया। तीस एक हजार वीडियो, पर मंथ? हाँ, यानी कि तीन वो लाख भी साठ हजार रुपया साल का? हाँ, ये कब की वो बात है? ये ये तो पिछले 15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, ग्रेट। वो ये भी इसी अभी प्रकार से हुआ था? इस प्रकार से ही हुआ था। अच्छा। वीडियो देखने के बाद कॉल किया था, उसके साथ न्यू क्लाइंट है। अच्छा। उसका अभी हाँ। आईटीआर रिटर्न एंड मेडिकल टेस्ट होना बाकी है। वो थोड़ा सा अच्छा, अभी ठीक है, बाहर डॉक्यूमेंटेशन बाहर बात है, लेकिन पॉलिसी हो गया, चेक मिल गया आपको? पॉलिसी हो गया, चेक भी दे दिए। और क्या अच्छी, फिर अच्छी बात है, ग्रेट। तो ये बात तो आप अच्छी कर रहे हैं कि मैं आपको बताता हूं, मैं 2012 से 2020 तक खुद फिजिकली एलआईसी के 550 से ज्यादा ब्रांचेस में जाके फिजिकल ट्रेनिंग देता था, जैसे मैंने आपको बताया। और लॉकडाउन के बाद में यही काम है, फिजिकल के बजाय डिजिटल कर रहा हूं। तो जब मैंने पिछले 3.5 सालों से, 2020 से लेके आज 2024 तक, 3.5 सालों से मैं पूरा का पूरा 100% बिजनेस घर बैठे कर रहा हूं, अभी भी मैं आपसे जूम मीटिंग बात कर रहा हूं, तो ये मेरे मन में विचार आया कि मैंने पिछले 15 सालों में जो 1.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया, 1.5 लाख फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ट्रेनिंग दिया, क्यों ना इन्हें भी हम कुछ ऐसा सिस्टम सिखाए जिसके माध्यम से वो घर बैठे काम कर सकते हैं। इसके क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा एज का फायदा है। जैसे आप जैसे सीनियर लोग हैं जिनका उम्र 60+ है, 65+ है, और कहीं तो भी मेडिकल भी कंडीशंस हो सकती है, फिजिकल ट्रैवल करने में दिक्कत आ सकती है, तो आप घर बैठे बिजनेस कर पा रहे हैं, ये अच्छा फायदा है। दूसरा है वुमेन्स के लिए, जो ऐसी महिलाएं हैं जो घर में कुछ काम तो करना चाहती हैं, लेकिन कभी कभी फैमिली सिचुएशन अलाउ नहीं करती है उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और नंबर 3 सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि जैसे मैं नासिक से हूं और कोई इंश्योरेंस एडवाइजर नासिक से है, तो उसका 80% बिजनेस नासिक उसके शहर से होता है, और 10-15% बिजनेस उस शहर के बाहर से होता है। जैसे ही आप डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस चालू करते हैं, आपका वीडियो, आप मुंबई से है, आपका वीडियो हैदराबाद में देखा जा सकता है, बैंगलोर में देखा जा सकता है, पूरे इंडिया के लोग आपका वीडियो देख सकते हैं। जूम मीटिंग के माध्यम से पूरा इंडिया आपको देख सकता है, जूम मीटिंग के माध्यम से पूरी दुनिया आपको देख सकती है। यानी कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा किसी ने तो भी कहा था। और वो जो सोच थी कि हम घर बैठे पूरे दुनिया में अपना बिजनेस कर सकते हैं, ये एक्चुअली अभी करने का मौका आ गया है। तो वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का अर्थ है मार्केटिंग करने से पहले वैल्यू क्रिएट करना। और वैल्यू यस, क्रिएट कैसे कर सकते हैं हम? आपको, जैसे आप हमारे पार्टिसिपेंट है, तो चलो मैं तो ट्रेनर हूं, मैं तो आपको सिखा रहा हूं, लेकिन हमने एक और इनिशिएटिव लिया
कि हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी है, ये स्किल है, आपको सीखने के लिए थोड़ा दिक्कत आ सकती है। हमने कोचिंग सिस्टम स्टार्ट किया, हमारी टीम मेंबर्स है, जैसे पायल मैडम है, परिणीता मैडम है, निर्मिति मैडम है, इनके माध्यम से हमने आपको 1-to-1 कोचिंग दिया। तो ये ये कोचिंग सर बहुत कोचिंग सिस्टम के बारे एक्सेल। में आपके क्या फीडबैक है? ये जो सिस्टम हमने पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, जिससे हम आपको एग्जैक्टली उस लेवल से लेके अगले लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, इसके बारे में आपका क्या फीडबैक है? आज तक कोई ट्रेनर ने दिया ही नहीं। अच्छा। रिकॉर्डिंग आज तक कोई भी ट्रेनर ने दिया ही नहीं। ओके। आपने कोचिंग सिस्टम भी रखा है। आप 1-to-1 कोचिंग है, जी। ग्रुप कोचिंग नहीं है, वन वन टू वन कोचिंग। अब ये सबसे बड़ी बात है। ग्रुप कोचिंग तो आप करती हैं, जी। 1-to-1 करना बहुत मुश्किल होता है सर। जैसे जी। 50 आदमी को 1-to-1 तो 1-to-1 कोचिंग आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगेगा, और इसमें बहुत सपोर्ट मिल जाता है। जी। और हर एक बार वीडियो सुन के समझ में नहीं आता है, कोचिंग में क्लियर हो जाता है। ओके। ग्रेट। बहुत अच्छी बात है ये। बहुत अच्छा सपोर्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। ये 25 सालों में आपका एक्सपीरियंस डेथ क्लेम को लेकर कैसे रहा है? कुछ क्लेम्स आपके माध्यम से भी सेटल हुए होंगे कस्टमर्स के। हाँ, एक स्टोरी बताऊं सर। बताइए सर, जरूर बताइए। हमारा वसुंधरा एनक्लेव में सिटी अपार्टमेंट में जी। एक क्लाइंट है, हम्म। दुर्गा पूजा में स्टॉल लगाए थे कैनोपी। ओके। 4 बंदा मिलकर लगाया था, हम्म। सेक्टर 26 नोएडा में। हम्म। दुर्गा पूजा में तो कम से कम 50 करीब लीड मिल गया था। ग्रेट, वेरी नाइस। तो 4 बंदा से डिवाइड हो गया वो। हम्म। मेरे को जो लीड मिला, हम्म। फर्स्ट डे में, फर्स्ट डे ही क्लोज हो गया, हम्म। जिसका प्रीमियम 6 लाख ईयरली था। ओ ग्रेट, वेरी नाइस। अननोन पर्सन। हम्म। मैंने आपको बोला ना, 10:10 रेशियो था हमारा। इसका ग्रेट। एग्जाम्पल ये है। ग्रेट, वेरी नाइस। इसका कहानी खत्म नहीं हुआ। ओके। चेक दे दिया, सब कुछ हो गया। रात को हम्म। चेक, मतलब शाम को चेक लेके आया था, अगले दिन जमा करना था। हम्म। सुबह फोन आ गया, अरे समीर जी, बात थोड़ा आना, वो चेक अभी जमा नहीं करना। मैंने चेक जमा नहीं किया था, लेकिन मैंने बोल दिया चेक तो मैंने जमा कर दिया। हम्म। नहीं नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, आप आइए। हम्म। मैंने LIC ऑफिस में जाके हम्म। पहले चेक जमा किया, रसीद लेके उसका घर में गया। हम्म। मतलब बताया सर, मैं चेक तो जमा कर दिया, आप हम्म। चाहो तो चेक आपको पैसा रिफंड हो जाएगा। हम्म। ठीक है। बोले नहीं, हमारा मिसेस को मैंने कमिटमेंट किया था, गोल्ड खरीद के दे रहे हैं। अच्छा। तो हमारा मिसेस से सर लड़ाई हो गया। हमने हम्म। कोई बात नहीं, भाभी जी को बुलाए, मैं समझा। जी। पहले भाभी जी को आया, भाभी जी को माइंड थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। अरे हम्म। भाभी जी, चाय फाय नहीं पिलाओगे, ये है वो है। फिर बातचीत किया, नॉर्मल हो गया। हम्म। हाँ, हस्बैंड के ऊपर गुस्सा किया तो वो नॉर्मल हो गया। हाँ। अच्छा भाभी जी, ये जो पॉलिसी कराया था किसके लिए कराया? हम्म। भाई साहब, आपने नाम से कराया, हम्म। नॉमिनी आपको रखा, हम्म। मतलब आपको प्यार करता है, फैमिली को प्यार करता है। जी। भाई साहब को कुछ हो जाएगा, ये जो 50 लाख का पॉलिसी आपका होगा, हम्म। भाई साहब को नहीं होगा। आपको हम्म। प्यार करता है, इसलिए ये पॉलिसी भाई साहब आपने नाम से लिया, नॉमिनी आपको रखा। हम्म। तो समझ में आ गया, मतलब हम्म। कोई बात नहीं, अच्छा। जानो तो इस बार गोल्ड गोल्ड नहीं ले। फिर मैंने बोला, मैडम ये गोल्ड, मतलब आपने 6 लाख का गोल्ड ले लेंगे, 5 साल में कितना होगा? डबल हो जाएगा। कितना बढ़ेगा? 5 लाख का 7 लाख होगा। हम्म। मान लो 10 लाख भी होगी। हम्म। अब भाई साहब को मान लो कुछ प्रॉब्लम होगी, हम्म। तो कितना मिलेगा आपको? 10 लाख ही तो मिलेगा 5 लाख का, सही है। है ना? हम्म। तो समझ में आ गया, बोलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल ले लेंगे। हम्म। ठीक है। अब विश्वास नहीं करना, 3 साल के बाद वो भाई साहब का डेंगू का कुछ ज्यादा प्रकोप हो गया था। हम्म। डेंगू से भाई साहब को मतलब मौत हो गया। हो। और उस टाइम वो भाभी जी का लड़का
अमेरिका में पढ़ रहा था, ओके। बाहर मतलब फॉरेन फॉरेन में पढ़ रहा था। कौन सा कंट्री मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, अमेरिका हो किंबा कहाँ पे है मेरे को याद नहीं है, मतलब जी। फॉरेन में पढ़ रहा था। ओके। जिसका फीस देना था 15 लाख, अच्छा। डेथ क्लेम का पैसा से 15 लाख फीस जमा किया था, उसका करियर बच गया। ये है डेथ ओहो। क्लेम का फायदा, हम्म। एलआईसी करने का फायदा। हम्म। एजेंट लोग हार मान जाते, तुरंत हम्म। चेक वापस कर देते। हम्म। तो डेथ क्लेम हम्म। जब पॉलिसी कराओगे तभी तो डेथ क्लेम आएगा। राइट है। ऐसी हाल छोड़ दोगे तो डेथ क्लेम कहां से आएगा? सही है, सही है, सही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने। उसके और हम्म। उसके बाद जो है भाभी जी मेरे को जो है ना टांग में पड़ गया। ओहो। अरे आपने बचा दिया मेरे को, आपने बचा लिया। हम्म। मैंने आप उस टाइम याद दिलाया, सर भाभी जी ये गोल्ड होता तो कितना मिलता? हम्म। बोले नहीं नहीं आपने सही किया था, सही किया था। थैंक सही है। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और ये रियली टचिंग एग्जाम्पल है क्योंकि एक स्टोरी उसके पीछे है, और स्टोरी कनेक्ट हो पा रही है। समीर जी, नहीं, एक और स्टोरी स्टोरी नहीं बताएंगे तो कहानी समझ में नहीं आएगा ना। समझ में नहीं आएगी, सही बात है एकदम। और आपने जिस तरीके से बताया रियली टचिंग लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लगा, और ऐसे काफी सारे आपके एक्सपीरियंस होंगे। मेरा अगला सवाल यह है कि जैसे आप अभी ये काम घर से कर रहे हैं, मैक्सिमम आप घर से करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो परिवर्तन है एट द एज ऑफ 68 आप कर रहे हैं, आपके घर में आपके परिवार के जो लोग हैं, आपके सदस्य हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो इस चीज को कैसे देखते हैं कि आप वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जूम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो आज के डेट में जेंजी लोग, जिनका उम्र जैसे बोलते हैं ना, इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे तो 60 70 80% कौन है, कॉलेज के बच्चे हैं, 20 साल 22 साल के लोग, जो बहुत ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। तो वो उस एज में तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आप कुछ नया सीख रहे हैं, आप भी टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मैच कर रहे हैं, आप भी वीडियो बना रहे हैं, तो ये जो चेंजेस है, ये परिवार के लोग इसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये जानना आपके माध्यम से। सर घर का सपोर्ट बिना कुछ काम कोई भी नहीं कर सकता। जी। फैमिली के साथ हमारा मिसेस का, हमारा बेटे का, जी। हमारा बेटे का हाँ, बहूरानी का, सबका जी। सपोर्ट है। क्या बात कुछ है। प्रॉब्लम होता है हेल्प कर देते हैं। अच्छा। और सर मेरे को टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है, जी। कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, मेरे हाँ। पास अभी लैपटॉप नहीं है। जी। लेकिन मैं मोबाइल से जितना किया हूँ सर, मेरे को तो लग रहा है 60% कर लिए। बहुत अच्छी बात है, और मैं इसी चीज को मैं ग्रेटनेस समझता हूँ, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज आपने पूछा है, मुझे याद, मेरा हमारा फीडबैक भी मिला है हमें कोचेस से, कि आपको जो भी नहीं समझता है आप उसको 2 बार पूछ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हमने सिस्टम तो रखा है, आप जितना उसका फायदा लेंगे उतना उसका एडवांटेज होता है। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा थोड़ा अलग एंगल से, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर को प्रोस्पेक्ट्स, हम नए कस्टमर के पास कैसे जाए, नए कस्टमर का नंबर कहां से निकाले, तो ये 5 दिन के वर्कशॉप में कहीं ना कहीं हमने आपको गूगल से नंबर निकालने का तरीका सिखाया, कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर भी कोचिंग कराया कि भैया गूगल से नंबर कैसे निकालते हैं, एक्सेल में नंबर कैसे डालना है। और मुझे याद है वो स्टोरी जिसमें परिणीता मैडम और आपके साथ काफी बार इस विषय के ऊपर अच्छा डिस्कशन हुआ कि एक्सेल में कैसे सेव करते हैं। और तो ये जो गूगल से नंबर निकालने का स्किल है, आपको लगता है ये एक बहुत ही सुपर्ब स्किल है, और ये हर एडवाइजर को सीखना चाहिए? एक्सेलेंट एक्सेलेंट स्किल है सर, ये जी। एक्सेलेंट। ओके। क्योंकि मेरे को नहीं आ रहा था, इसलिए परिणीता मैडम को मैं थोड़ा सा हेल्प लिया था। जी, 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 जी। लेकिन मैं समझता हूँ हाँ। इतना क्लाइंट है आपके पास, जी। सबके साथ इतना टाइम नहीं दे सकते, मैं समझ गया। नहीं, लेकिन तो ये उसके स्किल बाद के बारे में क्या लगता है, ये जो गूगल से नंबर निकालने का स्किल है, ये स्किल जरूरी है? सर ये तो आउट ऑफ वर्ल्ड है सर। जी। सर ऐसे किसी ने नहीं सिखाया आज तक। ओके। सर ये तो मैं बोला एटम बम है। अच्छा। ये तरीका जो है एक्सलेंट है। ओके। क्यों भाई, घर में बैठे बैठे काम करने का तरीका आपने सिखा रहे हैं। क्या बात है। मतलब एक एक पॉइंट से सर बहुत कुछ हो सकता है। जी। आपने तो 1000 पॉइंट सीखा है, वो जी। ले नहीं पा रहे। तो ये है कि सिखाने के लिए तो हम बहुत कुछ सिखा रहे हैं, जितना ले सकते हैं उतना अच्छी बात है, राइट? बहुत 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 अच्छा सिखा रहा है।
हाँ हम लोग को सबको करना चाहिए, हर एक एजेंट भाई को बोल रहा हूँ, हाँ ये ट्रेनिंग संतेश गारे जी का ट्रेनिंग अवश्य करना चाहिए और हाँ। लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो। ओके ग्रेट। तो दोस्तों समीर दास जी आपको जिस ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिस वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको एक्साइटमेंट आया होगा कि ये क्या है, इसको कैसे अटेंड करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में अपडेट करना चाहूंगा कि जैसे आप यहाँ पे जाते हैं यूट्यूब में, यूट्यूब में जाने के बाद हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको टाइप करना है संतोष गारे और आपको तुरंत हमारा चैनल मिल जाएगा। संतोष गारे टाइप कीजिए, एंटर कीजिए, आपको यहाँ पे चैनल मिलेगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी जैसे हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, ऐसे हमने काफी सारे इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, तो इतने सारे इंटरव्यूज आपको यहाँ पे दिखेंगे और ये सब वीडियोस है। आप किसी भी इंटरव्यू के वीडियो को क्लिक करते हैं, स्टार्ट किया तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। जैसे यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाइए। आपको एक इंस्ट्रक्शन मेरा ये देना है कि हमारे जनरली एक 15 से 20 दिन में वीकली हम क्या करते हैं, एक फ्री वेबिनार कंडक्ट करते हैं जो वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। ये 3 घंटे का वेबिनार होता है। अगर अगले 15 से 20 दिन में हमारा कोई वेबिनार प्लान है तो उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये प्रोग्राम कब है, उसकी तारीख क्या है, उसका सेशन कब है, जूम लिंक क्या है, जूम आईडी पासकोड क्या है, वो सब यहाँ पे मिलेगा। ये फ्री प्रोग्राम होता है जो आपने जिंदगी में एक बार जरूर अटेंड करना चाहिए। अगर हमने हमारे 15 से 20 दिन में, आने वाले 15 से 20 दिन में अगर कोई शेड्यूल प्रोग्राम नहीं है तो उस वक्त में हम क्या करते हैं, जो हमारा लेटेस्ट प्रोग्राम हुआ था उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल करके देते हैं, जिससे आपको उसका बेनिफिट तुरंत मिले। तो जैसे यहाँ पे अभी हमारा अगले 15-20 दिन के लिए कोई मार्च एंड के कारण शेड्यूल नहीं है, तो हमने रिसेंटली हमारा जो प्रोग्राम हुआ था उसके डिटेल्स के लिए ये लिखा हुआ है। यहाँ पे आप हमारे टीम मेंबर पायल मैडम है, परिणीता जी है, उनका नंबर लिखा है, आप उनको फोन कर सकते हैं। फोन करके आप उनको इंक्वायर कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि हमारा एंड्रॉइड ऐप कोच संतोष गारे नाम से प्ले स्टोर में ऐप है, वो कैसे डाउनलोड करना है, उसको साइन अप कैसे करना है। और एक बार आपने वो कर दिया, हम आपको ये 3 घंटे का वैल्यू मार्केटिंग प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल में एक्टिवेट करते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए, और आप उसको फ्री में देख सकते हैं। उसी के साथ अगर आप हमारे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर हम आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी देते हैं, ये कम्युनिटी लिंक को क्लिक करके आप क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप लिंक है जिसको क्लिक करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये जानकारी है वो लोगों के लिए जो वैल्यू मार्केटिंग के बारे में और जानना चाहते हैं। समीर जी, हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा है और एक दो सवाल पूछेंगे और हम इसको एंड करेंगे। मेरा अगला सवाल यह है, एक पर्सन के तौर पे पूछ रहा हूं मैं, नॉट एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर, कि आपको आवाज आ रहा है समीर जी? यस सर। जी। समीर जी मुझे बताइए आपकी हॉबी क्या है? मतलब ये जस्ट मैं आउट ऑफ बॉक्स सवाल पूछ रहा हूं, एज अ पर्सन पूछ रहा हूं, आपकी हॉबी क्या है? व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक द मोस्ट? मेरा हॉबी है घूमने के लिए, घूमना मेरा हॉबी है मेन। क्या बात है, ट्रैवलर है आप, एक ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है आपको? हाँ बहुत अच्छा लगता है, और ट्रैवल में भी तो पॉलिसी हो जाता है सर। तो हॉबी के अंदर बिजनेस भी हो जाता है, ये कह रहे हैं हाँ बिजनेस हो जाता है। आप? अच्छा अच्छा, तो आपने ट्रैवल तो काफी किया होगा फिर? हाँ ट्रैवल तो काफी किया। ओके वेरी गुड। अदर देन ट्रैवल क्या हॉबी है आपका? आ, अभी तो एक वीडियो बनाना है, गाना क्या भी बात गाता है, हूँ। गाना भी गाना गाते भी हैं? गाता हूँ, अरे उसका भी वीडियो बना है। समीर जी सर, चलो इस सर मंच, हमारा हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हमारा वो गाना का भी एक, आपका यूट्यूब से सीख के मैंने अच्छा गाना का भी चैनल बना दिए। अच्छा, चैनल भी बनाया आपने गाने का? ओल्डन ओल्डन गोल्डन। अभी एक काम कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस मंच पे कि आप आपके हिसाब से कोई भी एक गाना जो आपको लगता है कि आपका बेस्ट है, तो थोड़ा गाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आपको अपने बिजनेस के साथ में अपने हॉबी को भी मेंटेन करना है। तो समीर जी एट द एज ऑफ 68 वीडियो भी सीख रहे हैं, जूम मीटिंग भी सीख रहे हैं, घर से बिजनेस करना भी सीख रहे हैं, 30,000 रुपए मंथली प्रीमियम यानी कि साल का 3,60,000 प्रीमियम की पॉलिसी भी बेच रहे हैं वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से, लेकिन उसके साथ में अपने हॉबी को भी मेंटेन कर रहे हैं। तो समीर जी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपका गाना सुनने के लिए, बताइए, आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस ही तुम गुनगुनाते रहना।
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सर हमारा थैंक यू। चैनल का नाम ओल्ड एंड गोल्डन। ओल्डन समीर गोल्डन। ओल्ड एंड गोल्डन। ओके, तो दर्शकों, समीर जी की आवाज में इस प्रकार के गाने सुनने के लिए आप ओल्डन गोल्डन आगे समीर दास ये नाम डालेंगे तो यूट्यूब पे आपको इनका चैनल मिलेगा, और जरूर उनके गाने सुनिए। और समीर जी, रियली दिल से बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से गाना गाया, और मुझे ये कॉन्फिडेंस है, इस ये मुझे अंदर से विचार आ रहा है कि आपने जिंदगी को जिया है, पैसे तो कमाए हैं, अपना बिजनेस तो किया ही है, लेकिन जिस तरीके से आपका जो बिहेवियर है, जिस प्रकार से आप यूट्यूब चैनल अपने गाने के लिए अलग से बनाया है, आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट आपने अपनी जिंदगी को रियली जिया है। आपको अगर एक आउट ऑफ बॉक्स सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना कैसे लगता है आपको। भारत में आज भी 75% लोग जो है फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, और अभी इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ दिनों में इंडिया में, है ना। तो मैं आपको जो सवाल पूछ रहा हूं थोड़ा ट्रिकी सवाल है, और आपको जो लगे आप आंसर दे सकते हैं। आपका उम्र 68 है, आपने दिल्ली में रहते हैं, आपने इंडिया को जाना है, आप कस्टमर के साथ मिले हैं, कस्टमर को पहचानते हैं, और भारत में आज भी 75% लोग जो है फाइनेंशियली इलिटरेट है। अगर आपको मान के चलो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, ये आउट ऑफ बॉक्स सवाल पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग, लोगों के घर घर में, लोगों के दिमाग में पैसे क्यों बचाना चाहिए, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, एजुकेशन फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों करना चाहिए, इसको प्रमोट करने के लिए आप ऐसा कौन सा एक कदम उठाना चाहेंगे जिसको उठाने के बाद भारत की साक्षरता, आर्थिक साक्षरता लोगों में बढ़ सकती है? ऐसे आपको क्या लगता है? अगर आप कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। मैं जानता हूं ये सवाल मैंने आउट ऑफ बॉक्स पूछा है, लेकिन आप आंसर कर सकते हैं। सर मेरा अंदर पावर आ जाएगा जी। तो मैं तो पहले स्कूल कॉलेज में एक सब्जेक्ट रख दूंगा। अच्छा। ये इस कोर्स के ऊपर जो कौन? आपको हाँ। मतलब घालू मार्केटिंग का कोर्स करने के लिए ओके। स्कूल में ही क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटा क्लास होगा। क्या बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप ये। ये कंपलसरी। ओके। और जितना भी सिटीजन है जो स्कूल कॉलेज में नहीं जाता है उसके लिए भी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस बाहर में कंपलसरी है, ये ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है, नहीं तो आपको इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। आप बहुत सही बात कर रहे हैं। और एक्चुअली दर्शकों, ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं समझ रहा हूं, वैल्यू मार्केटिंग ये कोई मार्केटिंग का ट्रेनिंग नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है, कि हम चाहते हैं कि हम कस्टमर के जिंदगी में कुछ वैल्यू क्रिएट करें। बोलिए सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए ये कोर्स नहीं करेगा, जी। नॉर्मल पब्लिक को 10% इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स करेगा, और Okay. करेगा तो कुछ तो सीखेगा। लाइफ तो सीखेगा, लाइफ जिंगा लगा हो अच्छा। लाइफ जिंगा लगा होगा फिर। क्योंकि ये मराठी में ऐसे कहा जाता है कि अगर छोटा बेबी है, उसको कोई दवाई पिलाना है, तो उसका नाक बंद करते हैं तो मुंह खोल देता है, फिर दवाई डाल देती माँ, है ना। तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि 10% उसको इनकम टैक्स का लगा देंगे उसके दिमाग में, कि अगर तुम कोर्स नहीं करोगे तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो उससे बचना है तो कोर्स कर लो, और कोर्स करेंगे तो वैल्यू मार्केटिंग सीख लेगा, जो उसके जिंदगी के लिए बड़ी बात है। आपने बहुत ही बड़ी बात की है, मैंने कभी ऐसे पर्सनल सोचा नहीं था, लेकिन जरूर मुझे लगता है कि सिलेबस में ये टॉपिक होना चाहिए। वैल्यू मार्केटिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, इसकी सिलेबस में होना चाहिए, और इससे डेफिनेटली सबको फायदा हो सकता है। मैं एक सजेशन दूं सर? दीजिए सर, दीजिए। सर आपका जो है मोदी से कुछ कनेक्टिविटी है, आप तो उस ही तो है ना, उस तरह भी रहता है। नहीं, मैं तो नासिक में रहता हूँ, महाराष्ट्र में। नासिक तो वो तो गुजरात ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, अच्छा ऐसे बता रहे हो, ठीक है, ओके। मोदी साहब से बात करके ना ये कंपलसरी कर दीजिए इसको। अरे सर, इतने बड़े हम नहीं है, डेफिनेटली नहीं हम नहीं आपकी इच्छा समझ नहीं सकते नहीं हैं। नहीं हाँ नहीं नहीं, जैसे ये वायरल हो जाएगा मान लो वीडियो, जी। क्यों हर एक को ट्रेनिंग में भी बोलेंगे, कभी ओके। तो ना कभी तो वो कान में पहुंचेगा मोदी जी को। जी जी जी, जरूर हम आशा करेंगे। और ये वीडियो के माध्यम से जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, सबसे पहले वैल्यू मार्केटिंग क्या है ये आप सुन लीजिए, या आप समझ लीजिए, और यदि आपको वैल्यू मार्केटिंग अच्छा लगता है, हम देश के सभी लोगों को इसको सिखाने की मंशा रखते हैं, तो आप हमारी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजकर, और वैल्यू मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस बढ़ा के। और जरूर अगर ये वीडियो मोदी जी तक पहुंच रहा है तो डेफिनेटली समीर दास जी ने जो विचार रखे हैं,
हम चाहेंगे कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लो। डेफिनेटली अच्छी बात है। समीर जी, आपने बहुत दिल खोल के आंसर किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। और इस इंटरव्यू के आखिरी सवाल मैं नहीं पूछूंगा, मैं आपको ही कहता हूं, अगर आप कुछ ऐसी बात बताना चाहते हैं जो आपको लगता है कि इस मंच से आप बताना चाहते हैं भारत के लोगों को, या इंश्योरेंस एडवाइजर को, या LIC में जो काम कर रहे हैं ऐसे 14 लाख भाइयों को, तो आप कुछ बता सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको एंड करेंगे। मैं एजेंट भाई के लिए कुछ बोलना चाहूंगा। जी सर। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस समझ में नहीं आता एजेंट भाई। मैं चाहता हूं जो ट्रेनिंग जो होता है वो इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा ग्रोथ देता है। एक्सपेंसेस खर्चा हो जाता है, कभी वापस नहीं आता। तो जी। एजेंट भाई को कोर्स करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ऐड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ ग्रोथ तो होगा ही होगा, 100% ग्रोथ होगा। मेरा अभी तो मेरा 50-60% ग्रोथ हुआ, 100% अभी भी ले नहीं पाया हूं, लेकिन ग्रोथ तो हुआ ना। जी। पॉलिसी भी बिका ना, जी। घर में बैठे बैठे काम तो हो रहा है ना। जी। एजेंट भाई को बोल रहा हूँ, ये संतोष गारे जी का प्रोग्राम कीजिए, वैल्यू मार्केटिंग लाइव में ऐड कीजिए, और लाइव चिंगालाला कर लीजिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू समीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और धन्यवाद मुझे सर। गारंटी है कि आप इस वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को बहुत आगे लेके जाएंगे, और डेफिनेटली आपकी जो मंशा है उसको पूरा करके हम इसको फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। सो आपने अपने कीमती समय दिया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और वंस अगेन थैंक यू समीर जी फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सर, आपने भी कीमती समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू, सर। थैंक यू।